सुप्रभात छात्रों। आज मैं गोधुली भाग 1 कक्षा 9 के काव्यखंड के पाठ पर चर्चा करूंगी। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔंध पर आज चर्चा होगी। आप लोगों ने कविता सुनी होगी, फूल और कांटा। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यह अत्यंत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं हरिऔंध जी की। एक और कविता आपने सुनी होगी, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। और उसी तरह उनकी एक अत्यंत प्रसिद्ध कविता है, जागो प्यारे। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नम्हे न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उगाया, जल में परी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। और उसी तरह उनके एक और चर्चित कविता एक बूंद को देखते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। देव मेरे भाग्य में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चुप परूंगी या कमल के फूल में। तो इस प्रकार आपकी इच्छा हो रही होगी कि कवि के बारे में कुछ जाने। आइए जानते हैं। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔंध का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में सन 1865 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा घर पर चाचा बख्त सिंह के सानिध्य में हुई। घर पर ही संस्कृत और फारसी का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज वाराणसी में दाखिला लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की और 1889 ईस्वी में कानूनगो के पद पर नियुक्त हुए। लेकिन हरिऔंध जी का मन पढ़ने पढ़ाने में अधिक लगता था, इसलिए उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापन कार्य किया और 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। हरिऔंध जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे। उन्होंने प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधीला फूल नामक उपन्यास भी लिखे। प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। हरिऔंध जी ने कबीर वचनावली का संपादन भी किया, जिसकी उपादेयता आज बनी हुई है। ठेठ हिंदी का ठाठ ICS के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। खरी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय हरिऔंध जी को जाता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में साहित्य के क्षेत्र में आने वाले हरिऔंध आरंभ में नाटक और उपन्यास लेखन की ओर आकर्षित हुए, लेकिन उनका मूलतः विकास एक कवि के रूप में हुआ। हरिऔंध को कवि के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली
उनके प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास से। इसी काव्य कीर्ति के कारण उन्हें खरी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय जाता है। खरी बोली को भलीभांति प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी रचना में कई रंग भरे। संस्कृत वर्ण वीरतों में नितांत तत्सम पदावली प्रिय प्रवास में प्रयुक्त की। तो एकदम बोलचाल की जो खरी बोली थी उन्होंने अपने चौपदे में प्रयुक्त की। यहाँ पर एक कविता है पलक पावरे। पलक पावरे कविता में प्रकृति का व्यापक मनोहारी रूप प्रकट हुआ है। इस कविता में प्रकृति सौंदर्य है, प्रेम है और स्वतंत्रता के भाव संश्लिष्ट हुए हैं। तो हम लोग देख ही लेते हैं पलक पावरे कविता। आज क्यों भोर है बहुत भाता, क्यों खिली आसमान की लाली, किस लिए है निकल रहा सूरज, साथ रोली भरी लिए थाली। इस तरह क्यों चहक उठी चिड़िया, सुन जिसे है बड़ी उमंग होती, ओस आकर तमाम पत्तों पर, क्यों गई है बखेर यूं मोती। आप सभी ने सूर्योदय का सीन देखा होगा। सूर्योदय के समय आकाश में लालिमा छा जाती है और उस लालिमा को देखकर ऐसा लगता है कि कोई रोली भरी थाली लिए हुए है और चिड़िया चहचहाने लगती है और उस चहचहाहट को सुनकर बहुत खुशी होती है। ओस तमाम पत्तों पर आकर बिखर जाती है और ऐसा महसूस होता है जब सूर्य की किरणें ओस की बूंदों पर पड़ती है तब मोती का एहसास होता है। पेड़ क्यों है हरे भरे इतने, किस लिए फूल है बहुत फूले, इस तरह किस लिए खिली कलियां, भौर है किस उमंग में भूले। और पेड़ हरे भरे दिखते हैं। सुबह के समय प्रकृति अपने अनुपम श्रृंगार में रहती है, फूल खिले हुए रहते हैं, कली खिल जाती है और भौरा भी किसी उमंग में भूल जाता है, गुनगुनाता रहता है। क्यों हवा है संभल संभल चलती, किस लिए है जहां तहां थमती, सब जगह एक एक कोने में क्यों महक है पसारती फिरती। और हवा संभल संभल कर चलती है, जहां तहां थमती है, सब जगह एक एक कोने में महक पसारती फिरती है। लाल नीले सफेद पत्तों में भर गए फूल बेली बहली क्यों, झील तालाब और नदियों में बिछ गई चादरें सुनहली क्यों। लाल नीले सफेद पत्तों में भर गए फूल बेली बहली क्यों, और सब जगह लाल नीले फूल खिल जाते हैं। झील तालाब नदी सूर्य की किरणों से चमचमा उठती है और महसूस होता है कि सुनहली चादरें बिछ गई है। किस लिए ठाठ बाट है ऐसा, जी जिसे देखकर नहीं भरता, किस लिए एक एक थल सजाकर, किस लिए एक एक थल सजकर स्वर्ग की है बराबरी करता। तो सुबह का जो अनुपम सौंदर्य है उसकी तुलना कवि स्वर्ग से करते हैं और उन्हें आश्चर्य है कि क्यों एक एक थाल जो है सजकर स्वर्ग की बराबरी कर रहा है। और प्रकृति का ऐसा सौंदर्य है कि उसे देखकर जी नहीं भरता, जितना भी देखो कम है। किस लिए है चहल पहल ऐसी, किस लिए धूमधाम दिखलाई, कौन सी चाह आज दिन किसकी, आरती है उतारने आई। और कवि को कुछ
कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ अनछुआ पहलू है, कुछ ऐसा चीज है जिसको प्रकृति जो है छुपा रही है। किस लिए है चहल पहल ऐसी, किस लिए धूमधाम दिखलाई, और इतना धूमधाम क्यों है, किस लिए इतनी चहल पहल है। कौन सी चाह दिन किसकी आरती है उतारने आई, और किसकी आरती जो है प्रकृति उतारने वाली है। देखते राह थक गई आंखें, क्या हुआ क्यों तुम्हें ना पाते हैं। अगर आज आ रहा है तू, हम पलक पावरे बिछाते हैं। जैसे बरसों जो है किसी के इंतजार में जो है आंखें थक जाती है, फिर भी जो है कोई व्यक्ति अगर नहीं आता है, तब प्रकृति भी किसी के इंतजार में है। अगर आज आ रहा है तू, और इसलिए प्रकृति उसके स्वागत में पलक पावरे बिछाए हुए है। तो इस तरह आपने देखा पलक पावरे कविता। यह कविता नव जागरण और स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई थी। नई चेतना और नया विहान आने का संकेत है इसमें। जब भारत गुलाम था तो लोग आजादी की आस में आंखें बिछाए हुए थे और हमेशा इंतजार करते थे कि कब जो है भारत आजाद हो। तो यह कविता उसी की याद दिलाती है। और जब भारतीय आजादी के लिए बहुत छटपटा रहे थे, उनको आजाद भारत का स्वप्न बार बार परेशान कर रहा था, तो उसी चीज को, उसी विषय वस्तु को कवि ने यहाँ दर्शाया है पलक पावरे कविता के माध्यम से। तो इस तरह आपने अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔंध की जीवनी जानी और पलक पावरे कविता का मर्म समझा। धन्यवाद।